नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। ओके, तो इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूरा कर लिया था। उसमें दो सेक्शंस हमने कवर करे थे पिछली वीडियो में, जो थे सेक्शन 124 और 125। ओके, और अब आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब ये दोनों जो काम करते थे, ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन पे डिपेंड थे। प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन पे ये काम करते थे। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो हमारा हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या कहता है? ओके, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें है जो सेक्शन 126 और 127 ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की पूरी बात करता है। यहाँ पे पूरा अपन को एक्सप्लेन करके बताएगा। ओके, एंड पहले हम वो सेम रखेंगे कि पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज लेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़ है कि हम इसके अच्छे से एग्जाम्पल्स ले लेंगे और कुछ एसेंशियल पॉइंट्स लेंगे जो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। कि अगर वो एसेंशियल पॉइंट्स जब वो एसेंशियल पॉइंट्स इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, जब वो पूरे होंगे, तभी ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पूरा होगा। तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करें नीचे जाके। ओके, तो सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ने से भी पहले अपन को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें बहुत काम आती है। तो पहले अपन लेते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल, ठीक है, कि मैं हूं जैसे ए, ओके, और मेरा फ्रेंड है बी, ठीक है। हम दोनों गए एक शोरूम में सी, ठीक है। बी को बाइक लेनी थी इधर से, ठीक है, और शोरूम से बाइक लेनी थी, तो इसके पास में पैसे नहीं थे, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं आपको बाइक तो दे दूंगा, सी ने बोला कि मैं आपको बाइक तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या श्योरिटी है आप मुझे वापस पैसे दोगे? क्या श्योरिटी है आप, क्या गारंटी है? तो यहाँ पे मैं उसके साथ में गया था, तो मैंने एंट्री मारी और मैंने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर ये तेरे को पैसे नहीं देगा, अगर ये बी तेरे को पैसे नहीं दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को दे दूंगा, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, सॉरी, मैं पैसे तेरे को दूंगा और इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? ये पूरी इतनी बात हुई है, जिसने ए ने बी को सॉरी ए ने बी के लिए सी को गारंटी दी है, बी ने सी से बाइक ली है, सी ने बी को बाइक बेची है, और इसमें ए ने सी को इसकी श्योरिटी दी है कि अगर पैसे नहीं देगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो इस चीज़ को पूरा को क्या कहते हैं अपन? ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि गारंटी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पहले अपन बेरियट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, पहले अपन सिंपल भाषा में समझने की ट्राई करते हैं कि कहना क्या चाहता है, इसका बेसिक इसका मतलब होता गया है। ओके, अब अब इसमें जो ए यानी जो मैं हूं वो कौन है? बी यानी जो मेरा फ्रेंड है वो कौन है? सी यानी जो जिस शोरूम वाला आदमी है जिसने इसको बाइक बेची है वो कौन है? ये चीज़ अपन देखते हैं। ए, मैंने किसको गारंटी दी? सी को गारंटी दी, तो मैं क्या हुआ? श्योरिटी, अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी, ये हो गया श्योरिटी, ठीक है। अब बी, बी कौन हुआ? प्रिंसिपल डेप्टर, जिसके ऊपर एक कर्ज हुआ है, ठीक है, जो लाइबिलिटी पे करेगा, ठीक है। अगर ये नहीं करेगा तो लाइबिलिटी पे मैं करूंगा, ए करेगा। ओके, तो इसके ऊपर कर्ज हुआ है जो प्रिंसिपल डेप्टर है, ठीक है। पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज द गारंटी इज गिवन, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, वो हो गया प्रिंसिपल डेप्टर यानी बी। और तीसरी चीज क्रेडिटर, पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन, ऐसा पर्सन जिसको गारंटी दी जा रही है, ठीक है। अब किसको गारंटी दी जा रही है? शोरूम वाले को। गारंटी कौन दे रहा हूं? मैं। तो ये हो गया क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर वो हो गया जिसको गारंटी दी जा रही है और जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसको पैसे चाहिए, जो पैसे मांगने वाला हो गया है कि अब ये पैसे अपन से मांग सकता है, वो हो गया क्रेडिटर। और जो पैसे देने वाला होगा वो हो गया डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर जो भी हो गया। और अगर ये कोई भी सर्कमस्टेंसेज है, पैसे ना दे, ये पैसे नहीं दे रहा, या ये इसके घाटा लग गया या भाग गया, कुछ भी हो गया, तो जो श्योरिटी होती है वो इसे पैसे देगा। ओके, ये तीन चीज़ हो गई है। अब अपन चालू करते हैं सेक्शन 126। ओके, तो अब ये क्या बात करता है? ये हो गई अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा बताया गया ये अपन को कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होगा। पहले अपने बेसिक जो टर्म्स थी ये अपन ने देख ली है।
ये अब टर्म्स है, ये सेक्शन 126 में यूज़ होगी, तो ये टर्म्स आप सारी की सारी याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। ओके, अब अपन चलते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब इसमें ये अपन को बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये है क्या। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, श्योरिटी क्या है, प्रिंसिपल डेप्टर क्या है, क्रेडिटर क्या है, ये अपन ने ये तीन चीज़ें तो अपन ने अभी देख ली है पीपीटी में। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है ये देखते हैं अपन। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन अ केस ऑफ इस डिफॉल्ट। मतलब जो मैं हूँ ए, इसने सी को तो प्रॉमिस करा था ना कि भाई श्योरिटी दी है इसने सी को। ठीक है, अब इस श्योरिटी दी है जो मतलब प्रॉमिस ही तो हुआ है। ठीक, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा, और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। डिस्चार्ज द लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ इधर कि जो बी था उसने कुछ लाइबिलिटी ले रखी थी, इससे पैसे ले रखे थे, उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करूंगा मैं ए। तो एक परफॉर्म द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस है वो इससे परफॉर्म करना है, और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी या फिर इससे लाइबिलिटी डिस्चार्ज करूंगा, ये दो चीज़ मैं करूंगा। ठीक है, और ये किसके लिए करूंगा, ऑफ अ थर्ड पर्सन इन द केस ऑफ इस डिफॉल्ट। थर्ड पर्सन कौन हो गया यहाँ पे, बी, जो मेरा फ्रेंड हो गया जिसने बाइक ली है। तो ये जब डिफॉल्ट हो जाएगा, ये जब पैसे नहीं दे पाएगा, तो इसके बिहाफ में मैं इसको पैसे दूंगा। ओके, अब यहाँ बात क्या आ रही है आगे, A person who gives the guarantee is called surety, ये अपन ने देख लिया। person in respect whose default guarantee is given is called principal debtor and whom the guarantee is given the creditor, ये आपको अभी मैंने बता ही दिया है। अब गारंटी में भी आइदर ओरल और रिटर्न, गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब एक और चीज़ है कि अपन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के सारे बेसिक एसेंशियल्स हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एसेंशियल्स पूरे, तो ये कोई बात का कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट, और जैसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कुछ चीज़ें होती है, ये होनी ही चाहिए इधर। ये तो मतलब ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। इसके बाद के जो इसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल्स है ये अपन बाद में देखेंगे अभी, लेकिन ये जो बेसिक एसेंशियल्स हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो तो होने ही चाहिए। अब एक और चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था, जो इंडेमनिटी था उसमें थी दो पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, एक होता था इंडेमनीफायर जो ए था अपना, एक था बी जो इंडेमनीफाई होल्डर था। ठीक है, अब इसमें एक को लॉस हुआ तो बी ए इसको इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है, और इस चीज़ में जो यहाँ पे अब बात हो रही है, ये हो रही है इसकी, यहाँ पे जो बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, इसमें होगी तीन पार्टीज। ठीक है, अब तीन पार्टीज में कौन कौन होगी, पहला होगा श्योरिटी जो ए है। ठीक है, दूसरा होगा अपना पीडी प्रिंसिपल डेप्टर, तीसरा हो गया क्रेडिटर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना, यहाँ पे तीन पार्टीज है और यहाँ पे अपनी दो ही पार्टीज होगी। ओके, और इसके बाद में अपन इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे, वो भी देखेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। ओके, तो अपन जल्दी से इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। तो अपन इसके एसेंशियल्स देखते हैं पहले, और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आ रहा है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, ठीक है, अब एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देयर शुड बी अ प्रिंसिपल डेप्ट, पहली बात। अब एसेंशियल्स क्या क्या है इसके, अब एसेंशियल में क्या क्या बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि ये जब एसेंशियल्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे जितने भी एसेंशियल्स हैं, ये जब पूरे होंगे जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ओके, अब अपन पहला एसेंशियल देखते हैं, देयर शुड बी अ प्रिंसिपल डेप्ट। ओके, अब इसका मतलब कि बी के ऊपर, जो बी था मेरा फ्रेंड, इसके ऊपर एक डेप्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल डेप्ट मतलब इसने कुछ उधार लिया हो। ओके, कोई चीज़ उधारी में ली हो, मतलब इसके ऊपर कुछ कर्ज तो हो, एक डेप्ट तो हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, पहला एसेंशियल तो यही हो गया। दूसरा, बेनिफिट टू अ प्रिंसिपल डेप्टर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन बट पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि
अब प्रिंसिपल डेप्टर है जो, इसको एक सफिशिएंट कंसिडरेशन तो अपन दे देंगे। जैसे ए हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसको श्योरिटी देने के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन दे दिया है, कोई बात नहीं है इसमें, ये एकदम सही चीज़ है। बट यहाँ पे बट पे बात अटक रही है कि बट द पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब अगर मैंने ऐसे बोल दिया हो कि भाई मैं तेरे को श्योरिटी दे दूंगा, ठीक है, सी को श्योरिटी मैं, सी के लिए श्योरिटी मैं तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरे फ्रेंड से कुछ समय पहले 10,000 रुपये मांगता था, ठीक है, तो मैं अब ऐसे बोल दूं कि श्योरिटी मैं तेरे को दे रहा था, ठीक है, अब ये बी कोई कारणवश सी को पैसे नहीं दे पाया, अब यहाँ पे मेरा रोल तो आएगा ही, सी तो मुझे बोलेगा ही, और मैं बी को यहाँ पे जाके कह दूं कि भाई पैसे तू ही दे दे, जो मेरे 10,000 रुपये थे वो काट लेना, बाकी के अगर मान लो 1,00,000 रुपये हैं तो उसमें 90,000 मैं उसको दे दूंगा, 10,000 रुपये तो मैंने तेरे को जो पहले उधार दे रखे थे उसमें से तू काट लेना, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि पहले की जो कंसिडरेशंस है, पहले की जो बात हो रखी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, अब दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, कंसेंट ऑफ श्योरिटी शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। ये भी सिंपल सा है कि अगर बी मुझे पहले बोले कि भाई ए भाई चल मेरे साथ शोरूम, और है ना अपन को एक बाइक लेके आनी है, तो मैंने कहा चलो भाई चलो। अब वहाँ पे वो जाके बोल दे कि भाई बाइक लेनी ही नहीं है मुझे, तो कार लेनी है, वहाँ पे वो कार ले रहा है, यहाँ पे मैं श्योरिटी बन के पहले से बैठा हूँ, इसको पहले बोल दिया मैंने कि हाँ तेरी श्योरिटी मैं दे दूंगा, अगर कोई बात हो गई उधर, तो अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई तो तेरी श्योरिटी मैं दे दूंगा, और वहाँ पे जाके वो बोल दे कि मुझे तो कार लेनी है, तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। या फिर कोई भी बात हो गई, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स हो गए, उनको उनमें कोई दिक्कत आ गई है, उनमें कोई चेंजेस कर दिए हों बी ने या ए ने, तो उस चीज़ में अगर अगर ऐसी कोई वारदात कुछ हो जाए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल को फुलफिल नहीं करता। ओके, अब अगली चीज़, श्योरिटी कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर फर्स्ट। ओके, अब इसमें ये बात है कि अगर बी जो पीडी है, ठीक है, ये क्रेडिटर को अगर पैसे ना दे पाए, जो क्रेडिटर है सी आर लिख देते हैं, इसको अगर पैसे नहीं दे पा रहा, तो ये इस पे प्रोसीडिंग्स, इसको सूट करने से पहले अगर जो ए यानी मैं हूँ श्योरिटी, तो मेरे पे पहले सूट फाइल कर सकता है इससे पहले, ठीक है। अब अगली देखते हैं, श्योरिटी कैन बी ओरल और रिटर्न, ये अपन ने चीज़ देख ही ली थी पहले कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इफ़ द को श्योरिटी डज नॉट जॉइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट वैलिड। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि को श्योरिटी अगर ज्वाइन नहीं करे, मतलब कि ऐसे हुआ कि मैंने बी के साथ में गया, मैं उसको बाइक दिलवाने, अब बाइक की प्राइस थी 2,00,000 रुपये, अब मैं ए हूँ जो मैं, ठीक है, तो ए को मेरे को 2,00,000 रुपये अगर मैं श्योरिटी उसको दे रहा हूँ तो मेरे से अफोर्ड नहीं होगी, ठीक है, क्यों 2,00,000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तो मैं दे नहीं सकता, तो मैं एक को श्योरिटी को ले आऊँगा कि भाई एक डी मान लो को श्योरिटी कि डी भाई तू मेरे साथ में चल, ओके, और यहाँ पे अपन इसको को श्योरिटी दे दे तू भी मेरे साथ में। मतलब इसका ये हुआ कि बी को हम श्योरिटी 2 जने देंगे मिलके 1-1 लाख रुपए की, जो 2 लाख हो गया, ठीक है, ये श्योरिटी इसको मिल गई। कोई भी आगे जाके बात आई जिसमें गारंटर को शो होना हो, जो गारंटर की बात आगे अगर आगे आ गई है कोई, जहाँ पे बी के लिए गारंटर को दिखना पड़े, गारंटर को शो होना पड़े वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जो को श्योरिटी यानी जो डी है, जो को श्योरिटी है, वो अगर शो नहीं हो रहा और सिर्फ ए ही हो रहा है, या फिर ए शो नहीं हो रहा सिर्फ डी ही हो रहा है, ठीक है, कि इसमें सिर्फ कोई भी एक बंदा ही अगर शो हो रहा है दोनों में से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर को श्योरिटी 2 जनों ने दे रखी है तो दोनों को वहाँ पे गारंटर के रूप में प्रदर्शित होना पड़ेगा, दोनों को वहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई अगर एक ही आ रहा है तो उस चीज़ का मतलब थोड़ी ना रहेगा दोनों आएंगे, जब भी तो बात सही रहेगी, क्योंकि दोनों ने गारंटी दी है। ओके, अब अगली चीज़, इफ़ PD जो प्रिंसिपल डेप्टर है इज इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी रीजन, दिस विल बी वैलिड, बट इफ दिस इज नॉट विथ श्योरिटी देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अब इसमें मतलब ये हुआ कि ए हूं मैं श्योरिटी, बी है मेरा फ्रेंड, सी है क्रेडिटर जो ऑनर है शोरूम का, जो मुझे बाइक बेच रहा है, सॉरी मेरे फ्रेंड को बाइक बेच रहा है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि अगर ये बंदा, इसकी मेरे फ्रेंड की इमेज मार्केट में अच्छी नहीं है, ठीक है, सी को मैंने बोला कि भाई तू दे दे कोई दिक्कत नहीं है, और
सी को मैंने बोला कि तू बाइक इसको बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं यहाँ पे श्योरिटी बन रहा हूँ, मैं यहाँ पे श्योरिटी बनने के लिए रेडी हूँ। तो सी अगर बोले कि भाई नहीं यार देख सीधी बात है कि बी है, बी की इमेज मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, ओके, ये पैसे देने के लायक ही नहीं है, इसको अपन पैसे देंगे तो इसके कई जनों ने इसको पैसे दे के घाटे में ही गए हैं, तो फिर भी मैं यहाँ पे अगर श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे श्योरिटी फिर भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब ये हुआ जो पी डी है, जो बी है, जो पी डी है, ये इनकम्पिटेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये पैसे लेने के लायक ही नहीं है, इसकी मार्केट में इमेज ख़राब है, ठीक है, इसको कुछ भी अपन दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, सॉरी, इसकी मार्केट में इमेज ख़राब है, इसको अपन कुछ भी दें तो पैसे वापस नहीं आते, मतलब ये इनकम्पिटेंट हो गया प्रिंसिपल डेप्टर। लेकिन ये बंदा है, ये कॉम्पिटेंट है, इसकी मार्केट में अच्छी इमेज है, मतलब मैं हूँ जो मेरी मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है, मैं अगर किसी से भी पैसे लूँ तो उसको 2 से 3 दिन में मैं देने का मेरा रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छी मार्केट में मेरी इमेज है, ठीक है। अब इस चीज़ में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो इनकम्पिटेंट है, तो ये चीज़ चल सकती है, अगर प्रिंसिपल डेप्टर इनकम्पिटेंट है तो ये चीज़ तो हो सकती है, ओके। लेकिन अगर श्योरिटी यानी मैं भी अगर इनकम्पिटेंट हुआ तो ये चीज़ नहीं चलेगी, ये चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, ठीक है। बस इस चीज़ में यही मतलब था कि प्रिंसिपल डेप्टर भले कैसे ही हो कोई दिक्कत नहीं है, और क्रेडिटर उसको वो चीज़ बेच देगा, ठीक है, आपके भरोसे में वो चीज़ उसको दे देगा। लेकिन अगर आप भी इनकम्पिटेंट हो गए तो क्रेडिटर कहाँ जाएगा, इसलिए आपको तो कॉम्पिटेंट होना आवश्यक है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं वो ढंग से, ओके। अब अगली चीज़, डेप्थ शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जो डेप्थ होगी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि डेप्थ शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसमें ये मेन चीज़ ये है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है ए बी सी के बीच में, जितनी भी चीज़ें हो रही है ये सब लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वैलिड इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं है, अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वैलिडिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी, ओके। अब डिफ़ॉल्ट ऑफ पीडी इज़ नेसेसरी, कि अब कॉन्ट्रैक्ट में ये है, इसमें आखिरी में ये है कि जो बी है इसका डिफ़ॉल्ट होना भी तो नेसेसरी है, अगर ये डिफ़ॉल्ट होगा ही नहीं तो ए की तो रोल ही नहीं आया, ठीक है। सबसे बढ़िया काम यही होता है कि ए ने जैसे गारंटी दी, ए ने श्योरिटी उसको दे दी सी को, और बी ने फिर भी सी को दे दिए रुपए, सब कुछ हो गया काम, तो ए की तो कहीं रोल आया ही नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे हुआ तो है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का कहीं रोल नहीं आया, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का रोल कहाँ आएगा, जब बी होगा वो नहीं दे पाएगा पैसे, वो अपने डेप्ट पे नहीं कर पाएगा, प्रिंसिपल डेप्टर अपने डेप्ट पे नहीं कर पाएगा क्रेडिटर को, ठीक है, तब आएगा रोल ए का, यानी मेरा, यानी श्योरिटी का, ठीक है। और ये जब रोल आएगा जब भी तो इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, नहीं तो मतलब ही नहीं है, ओके ओके। अब एक और बात देख लेते हैं अपन इधर। अब अपन ने ये 3 जनों की बात अपन ने कर ली है पूरी। अब इस तीनों में अब 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। एक अपने यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। अब ये 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं एक बार अपन इस पर नज़र डाल लेते हैं, ओके। अब पहला तो हो गया जैसे पीडी, ठीक है, श्योरिटी, और तीसरा हो गया क्रेडिटर, ओके। अब सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किसने हुआ, पीडी और क्रेडिटर का, ये सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये किस बात का हुआ कि पीडी उससे बोलेगा कि तू मुझे बाइक दे दे, जो मेरा फ्रेंड है उसने बोला कि तू मुझे बाइक दे दे और मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। उसके बाद में ये जब मना करेगा कि भाई मैं ऐसे बाइक दूंगा नहीं, कोई श्योरिटी तो दे, फिर क्या होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरी बात हुई। तो ये दूसरी बात हो गई, ये हो गई पीडी की श्योरिटी के साथ में कि श्योरिटी भाई जो मैं हूँ कि भाई तुम मेरी गारंटी दे दे क्रेडिटर को, ठीक है। ये हो गया दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब ये मान गया कि हाँ भाई मैं तेरी गारंटी दे दूंगा, तो ये बोलेगा फिर क्रेडिटर को कि हाँ भाई मैं इस गारंटी दे रहा हूँ इस आदमी की, ये आपको पैसे दे देगा। तो ये हो गया तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट को फिल अप करने के लिए, इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अपन ने जो एसेंशियल्स पढ़े हैं वो हैं ये सारे, ठीक है। ये सारे अपन ने एसेंशियल्स पढ़ लिए, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट उससे पूरा कर लेते हैं, ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये।
ओके, तो अपन अगला देखते हैं कंसिडरेशन फॉर गारंटी। ओके, अब इसमें क्या बात हो रही है, अब जो अपने 3 कॉन्ट्रैक्ट की अपन ने बात करी, ठीक है, उसमें एक था पीडी का, ठीक है, श्योरिटी के साथ, ठीक है, श्योरिटी का एक था क्रेडिटर के साथ और एक पीडी का था क्रेडिटर के साथ। तो अपन क्या होगा, इस ये कंसिडरेशन फॉर गारंटी की बात जब हो रही है तो इसमें क्या है कि जो पीडी का श्योरिटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, जो ये वाला सबसे ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें जो कंसिडरेशन होगा वो क्या बात करेगा, ठीक है, वो क्या बोलेगा, ठीक है, वो कैसे होगा, उस गारंटी का कंसिडरेशन कैसे होगा, तो ये बात होती है अपनी इस सेक्शन में, सेक्शन 127 में। ओके, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, ठीक है, कुछ भी किया गया हो या फिर कोई भी प्रॉमिस करा गया हो प्रिंसिपल डेप्टर के बेनिफिट के लिए, ठीक है, ये बात यहाँ आ गई। मे बी द सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी टू गिव इन गारंटी, मतलब जो श्योरिटी है उसने प्रिंसिपल डेप्टर को श्योरिटी दी है कि भाई अगर तू पैसा नहीं दे पाया तो मैं तेरे लिए दे दूंगा, ठीक है, ये कंसिडरेशन हुआ क्रेडिटर को, सही बात है, ठीक है। अब ये चीज़ भलाई के लिए किसकी हुई है, इसमें बेनिफिट तो प्रिंसिपल डेप्टर का हुआ है, ठीक है, तो एनीथिंग डन, कुछ भी किया गया हो और कोई भी प्रॉमिस करा गया हो प्रिंसिपल डेप्टर को, तो ये चीज़ अपन मान सकते हैं कि ये हो चुका है एक सफिशिएंट अच्छा सा कंसिडरेशन। ओके, और ये कंसिडरेशन देगा कौन, श्योरिटी, ठीक है, और श्योरिटी देगा किसको, पीडी को, क्यों। अब इसका देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल। ओके, तो एक देखते हैं अच्छा सा एग्जाम्पल, ठीक है, कि जैसे ए है एक बंदा, ठीक है, इसने बी को बोला कि भाई तू सी को ऑर्डर दे दे, ठीक है, ए ने बी को बोला कि तू सी को ऑर्डर दे दे। ऑर्डर कैसे देगा, तू सी को उधार पे देगा, ठीक है। अब इसने बोला कि मैं सी को ऑर्डर दे दूंगा, सी को मैं सामान पहुंचा दूंगा अगर सी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो, ठीक है, क्योंकि सी की इमेज है वो मार्केट में अच्छी नहीं है, अपन पहले वाला वही एग्जांपल ले रहे हैं कि सी की इमेज है वो मार्केट में अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन ए बोलेगा, प्रॉमिस करेगा उसको, ठीक है, कि तू इसको सामान पहुंचा दे। बी को बोलेगा ए, प्रॉमिस करेगा कि तू सी को सामान पहुंचा दे, सी तेरे को पैसे दे देगा, इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, तो ये श्योरिटी बन गया, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ तो मैं गारंटर हो गया, श्योरिटी हो गया। तो इस चीज़ में पीडी कौन हुआ, सी, ठीक है, क्रेडिटर हुआ ये, श्योरिटी तो मैं हुआ ही, ए हुआ ही। ओके, अब इस चीज़ में फ़ायदा किसको हुआ, पीडी को। पीडी को कैसे हुआ, क्योंकि इसको एक सफिशिएंट कंसिडरेशन दे दिया ए ने, ठीक है, यही सेक्शन 127 कह रहा है कि इसमें हो गया सफिशिएंट कंसिडरेशन मिल गया सी को यानी पीडी को। अभी सफिशिएंट कंसिडरेशन कैसे मिला कि इसने ए ने कुछ करा, जो इसमें लैंग्वेज में बैरियर के लिखा होता है एनीथिंग डन, यानी ए ने सी के लिए कुछ करा है, ठीक है, श्योरिटी ने सी के लिए कुछ करा है, और दूसरा क्या करा है, प्रॉमिस करा है, ठीक है, जो प्रॉमिस करा है तो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, और इस तरीके से 127 की कंडीशन फुल हो गई है, तो ये हो गया कंसिडरेशन, इतना ही था ये। ओके, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि इस चीज़ में दिक्कत हो सकती है, वाजिब है एकदम, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें कि ये पीडी, क्रेडिटर, श्योरिटी, ये कैसे क्या होता है, इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमेशा रहा करती है। तो वीडियो को एक बार वापस देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार अगर देखोगे तो आपको पूरा आइडिया पड़ जाएगा कि कौन क्या होता है, पीडी कौन है, श्योरिटी कौन है, ये क्या सब है, आइडिया पड़ जाएगा। वैसे आपको जहाँ तक है समझ में आ चुका होगा, नहीं तो ऊपर जो मैंने नोट्स बना रखे हैं एक बार इनको एसेंशियल्स को देख लेना, तो एसेंशियल्स को देख के अपन को सब पता लग जाएगा, एक बार इन टर्म्स को वापस देख लेना। और इसके बाद में अपन लेंगे अगली वीडियो में, वो होगा इसमें कि इंडेमनिटी, ठीक है, इंडेमनिटी, और दूसरी चीज़ है अपना श्योरिटी। ओके, इन दोनों में अपन एक बार डिफरेंस लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो ये डिफरेंस लेने के बाद में अपनी क्या श्योरिटी और इंडेमनिटी दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार इस पर एक और थोड़ा मैं वीडियो बनाऊंगा एक और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, घंटा ऐसा होता है कुछ शायद, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, तो इसको दबा देना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।